हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारा चैनल एडुकेट स्टडी में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे लाइव्स इन डेजर्ट। और मज़े की बात यह है, हम लोग आज एमसीक्यू के फॉर्मेट में सीखने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड का थिंकिंग टाइम। रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिफाइंस ए डेजर्ट? Options are an area with high vegetation, an area receiving less than 250 mm of rainfall annually, a region with constant cloud over, a place with high humidity. Answer: an area receiving less than 250 mm rainfall annually, because deserts are characterized by very low precipitation, typically less than 250 mm annually. जहाँ पे जो रेगिस्तान इसको बोलते हैं, जहाँ पे एनुअली हर साल में 250 mm से कम बारिश होता है, उसको हम लोग डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर ऑफ डेजर्ट लैंडस्केप? जो डेजर्ट है उसको लैंडस्केप, उसका जमीन कैसे होता है, वो कैसे पता चलता है? ऑप्शंस: डेंस फॉरेस्ट, अबंडेंट वाटर बॉडीज, सैंड ड्यून्स एंड रॉकी आउटक्रॉप्स, हाई माउंटेन रेंजेस। आंसर: सैंड ड्यून्स एंड रॉकी आउटक्रॉप्स। जो डेजर्ट रेगिस्तान का क्या हो, सैंड होता है और वहाँ पे थोड़ा बहुत रॉकी टाइप्स का जैसे पथरीला एरिया होता है, उसको जो लैंडस्केप उसका वैसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन डे एंड नाइट? कौन सा रेगिस्तान ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे वेरिएशन होता है? जैसे कि कोस्टल डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट। आंसर: हॉट डेजर्ट। क्यों ऐसे होता है कि हॉट डेजर्ट? हॉट डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन बिटवीन स्कॉचिंग डे एंड कोल्ड नाइट, क्योंकि वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और रात को उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, which adaptation allows camels to go long period without drinking water? क्यों जो ऊंट होता है रेगिस्तान में, वो क्यों लॉन्ग पीरियड ज़्यादा टाइम तक तो पानी या खाना नहीं खाने से भी वो चलता है? पहला ऑप्शन है हम्प स्टोर वाटर, उसका जो हम्प्स होता है बॉडी में वो वाटर स्टोर करता है। दूसरा ऑप्शन हम्प स्टोर फैट एंड वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, डबल लेयर आईलैशेस, नॉस्ट्रिल ट्रैप सैंड। इसका आंसर जो एक्यूरेट आंसर है, हम्प्स स्टोर फैट एंड वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। उसका जस्ट द फैट स्टोरेड इन कैमल्स हम्प कैन बी मेटाबोलाइज्ड टू यील्ड बोथ एनर्जी एंड वाटर, क्रूशियल फॉर सर्वाइविंग लॉन्ग स्ट्रेच विदाउट ड्रिंकिंग। इसका जो हम्प्स होता है वहाँ पे वाटर और जो मेटाबॉलिज्म होता है एनर्जी के लिए, इसीलिए जो ऊँट होता है कैमल, वो ज़्यादा देर तक पानी नहीं पीने से भी रेगिस्तान में डेजर्ट में चल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? कौन सा जो डेजर्ट है जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है? जैसे गोबी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अटमा डेजर्ट। आंसर: सहारा डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट इज द अर्थ्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। इसका 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और इसको एरिया में 12 कंट्री को वो टच करता है। इसीलिए जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में है, सिचुएटेड है। तो सहारा डेजर्ट इज द लॉन्गेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, which desert plant type is adapted to arid environments with water conservation? जो डेजर्ट रेगिस्तान के जो ड्राई एनवायरनमेंट है, तो कौन सा टाइप का प्लांट वहाँ पे ज़्यादातर दिखाई देता है? जैसे डिसिडियोस ट्रीज, ग्रासेस, जेरोक्सफाइट, एक्वाटिक प्लांट्स। आंसर क्या है? आंसर: जेरोफ्राइट्स। जेरोफ्राइट्स आर स्पेसिफिकली अडोप्टेड एरिड कंडीशन बाय कंजर्विंग वाटर, क्योंकि जेरोफाइट्स जैसे प्लांट्स है वो कंजर्व वाटर कंजर्व करके रखता है, तो इसीलिए इस जेरोक्स टाइप का जो प्लांट है वो रेगिस्तान में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अडॉप्शन अलाउज कैक्टिक टू थ्रिव इन डेजर्ट? कैक्टिक
जो प्लांट होता है जैसे कांटे का पेड़ होता है वो क्यों डेजर्ट में कैसे वो सर्वाइव होता है? ड्यू टू इट्स लार्ज लीव्स, डीप रूट सिस्टम, हाई वाटर कंटेंट्स इन स्टेम, all of the above. Answer: all of the above. Cacti have multiple adaptation, deep roots, water storing stem and reduce. क्योंकि ये होता है इसका जो ऑल द ऑप्शन सर, इसका लीव्स भी ज़्यादा लंबा होता है, उसका रूट भी डीप तक जाता है, और ये जो पेड़ है ये हाई वाटर कंटेंट इसका स्टेम में जो ज़्यादा वाटर वो कंटेंट स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ए कॉमन बिहेवियरल अडॉप्शन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स? डेजर्ट के जो पशु पक्षियाँ हैं, जो पशु है, उनका कॉमन बिहेवियर कैसा है? नॉक्टर्नल एक्टिविटी, migrating to closed-door area in summer, increased daytime activity, year-round hibernation. आंसर: इसका जो एक्टिविटी होता है वो नॉक्टर्नल एक्टिविटी होता है। मेनी डेजर्ट एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट। लोग जो डेजर्ट एनिमल है नाइट में ज़्यादा एक्टिव होता है और दिन में थोड़ा कम एक्टिव होता है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इसीलिए नाइट में जो जानवर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। Next, which desert plant type is adapted to arid environment with water conservation? कौन से टाइप का प्लांट जो डेजर्ट के एनवायरनमेंट में एडिट होता है, बा एरिड टाइप एनवायरनमेंट, ड्राई एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करता है? आंसर: डेसिडियस ट्रीज, ग्रासेस, जेरोफ्राइट्स, एक्वाटिक प्लांट्स। आंसर: जेरोफ्राइट्स, जो पहले हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। Which adaptation allows some desert plants to open their stomata at night? C4 photosynthesis, mycorrhizal association, shade tolerance, crash-solution acid metabolism. Answer: CAM, crash-solution acid metabolism. इसका मतलब CAM allows stomata to open at night, reducing water losses while capturing CO2. वो एक ऐसे फोटोसिंथेसिस टाइप का जैसा है, उसका जो लीव्स है, उसका जो पत्ता है वो रात में खुलता है, जो स्टोमाटा है वो रात में, स्टोमाटा मतलब बहुत छोटा छोटा पोरोस होता है, उसमें वाटर कंटेंट वो रात को खुलता है, क्योंकि उसमें रात में ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा और वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हिच रीजन डू स्कोलेंट टिपिकली ग्रो? ट्रॉपिकल, टेम्परेट, Antarctica desert. Desert succulents are commonly found in desert region due to their water storage capacity. ये एक क्या पेड़ है जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी का उसका पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which adaptation helps desert animals protect sensitive body parts from sand? Options are scales on the trail, long hair in ears and protective eels, reduced limb size, strong claws. Answer: long hairs in ear and protective ears. कौन सा आदत है जो एनिमल डेजर्ट एनिमल को बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? फीचर्स लाइक हेयर लाइंड ईयर्स एंड निक्साइटिंग मेम्ब्रेन सील्ड एनिमल्स फ्रॉम सैंड इंट्रूशन इन ईयर्स एंड आईज। जो बालू झाड़ होता है, स्टॉर्म होता है, उससे बचने के लिए उसका ईयर और आइज में ज़्यादा हेयर होने से वो लोग उससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फोटोसिंथेसिस एडप्शन हेल्प्स डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस वाटर लॉस? C3 फोटोसिंथेसिस, CAM फोटो मेटाबॉलिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, C2 पाथवे। हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर है CAM मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स यूजिंग crassulacean acid metabolism open their stomata at night to minimize water loss during evaporation because of heavy daylight. Next question, what strategy do desert plants use to minimize water loss? डेजर्ट प्लांट्स कौन सा स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वाटर लॉस को बहुत मिनिमम करने के लिए? लार्ज ब्रॉड लीव्स, रिड्यूस और मॉडिफाइड लीव्स, वैक्सी कोटिकल, सॉनकेन स्टोमाटा, थिन बार्क, शैलो रूट्स ओनली। आंसर: रिड्यूस और मॉडिफाइड लीव्स, वैक्सी कोटिकल, सॉनकेन स्टोमाटा। Xerophytes often have a specialized features such as waxy coating, Sonnenkettoma stomata, and leaf reduction to reduce water transpiration.
Next question. What adaptation helps desert plants conduct photosynthesis while minimizing water loss? Options are wide stomata opening during day, C for photosynthesis only, cam metabolism, opening stomata at night, growing only underwater. Answer cam metabolism, opening stomata at night. Justification उसको क्यों है ऐसा है, cam plants like many desert xerophytes open stomata at night to reduce water loss during hot daytime. Next question. Which structural feature helps desert animals like camel and phoenix foxes move over sand without sinking? Answer options are scales, large feet, wings, clawed shoes. Answer large feet. Broad or hairy feet distribute weight preventing animals from sinking into the sand. इसका क्वेश्चन का है कौन जैसे एनिमल्स लाइक कैमल एंड फेनेक्स फॉक्सेस कैसे विदाउट सिंकिंग डेजर्ट में चलते हैं, ड्यू टू क्योंकि उसको जो पैर है उसका लंबा पैर होता है, इसीलिए वो बालू में डीप नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट अलाउज सम डेजर्ट बर्ड्स सच एज सैंड्रेग्रोस टू प्रोवाइड वाटर टू देयर चिक्स. जैसे कि डेजर्ट में जो बर्ड है वो अपने बच्चों के लिए कैसे पानी ले जाते हैं. कैरिंग वाटर इन बिल ग्रुप्स, बेली फीदर्स दैट एब्जॉर्ब्स एंड रिटेन वाटर, स्पेशली ब्लैडर सैक्स, डायरेक्ट ड्रिंकिंग बाय चिक्स. आंसर बेली फीदर्स दैट एब्जॉर्ब्स एंड रिटेन वाटर. उनका जो पंख होता है उसमें थोड़ा मोटे सा उसका फीदर में वो लोग वाटर को रिटेन करके अपने चिक्स के लिए, अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं. वाई लद्दाख रेफर टू एज कोल्ड डेजर्ट. क्यों लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं? आंसर फ्रीक्वेंट हेवी रेनफॉल, हाई एल्टीट्यूड एंड रेन शैडो इफेक्ट, डेंस फॉरेस्ट कवर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट. आंसर हो high altitude and rain shadow effect, because Ladakh lies at elevation between 3000 to 5000 meters above sea level. लद्दाख जो है वो 3000 से 5000 मीटर ऊपर सी लेवल के ऊपर है. फॉल्स इन द हिमालय रेन शैडो जोन. ब्लॉकिंग मॉइस्ट, जो हिमालय का है वो मॉइस्चर मॉन्सूनल विंड को ब्लॉक करता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, तो इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं. व्हाट टेम्परेचर एक्सट्रीम डज लद्दाख टिपिकली एक्सपीरियंस. लद्दाख में कितना टेम्परेचर रहता है? समर में 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, विंटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. समर जस्ट अबव 0 डिग्री, विंटर एज लो एज -40 डिग्री सेंटीग्रेड. समर 30 to 35 डिग्री, विंटर 10 डिग्री. constant 20 degree year round there. Answer summer just above 0 degree centigrade, winter as low as -40 degree. वहाँ पे क्या होता है, जो समर सीजन में जस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर होता है और ठंडे के दिन मौसम में उसका विंटर सीजन में उसका टेम्परेचर -40 डिग्री चला जाता है. व्हाट इज द एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन इन लद्दाख. जो लद्दाख में कितना बारिश होता है एनुअली? इसका ऑप्शन है 1000 mm, 500 mm, 100 mm, 10 mm. इसका आंसर है 10 mm, क्योंकि द रीजन रिसीव स्कैंट रेनफॉल अराउंड 10 mm एनुअली, फेयर बिलो इंडियाज नेशनल. इंडिया में जब 1000 mm बारिश होता है तब लद्दाख में ओनली 100 mm बारिश होता है एनुअली. देन व्हिच माउंटेन रेंज एनक्लोज लद्दाख. माउंटेन जो लद्दाख को कौन कौन माउंटेन अंडर में आता है, घेर कर रखा है? अरावली इन नॉर्थ और विंध्या इन साउथ, और काराकोरम इन नॉर्थ और जंस्कर इन साउथ. वेस्टर्न घाट इन नॉर्थ, ईस्टर्न घाट इन साउथ, नीलगिरी इन नॉर्थ और सातपुरा इन साउथ. आंसर काराकोरम जो रेंज होता है वो नॉर्थ में आता है, जंस्कर होता है वो साउथ में आता है. व्हाट इज ए नोटेबल ग्लेशियर फाउंड इन लद्दाख. सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर,
Gangri Glacier, Zanskar Glacier. Answer Gangri Glacier. The Gangri Glacier is one of the glacier located in Ladakh. Next question. Which river is most important in Ladakh? कौन सा नदी लद्दाख में important है? Ganges, Brahmaputra, Indus, Yamuna. Indus river is, answer is Indus. The Indus river flows through Ladakh, carving deep valleys and gorges and serving as its most significant watercourse. लद्दाख में इंडस जो होता है नदी वो उसका इम्पोर्टेंट नदी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which iconic mammal is endangered and inhabits Ladakh's cold desert? कौन सा मैमल जो लद्दाख में दिखाई देता है? बंगाल टाइगर, स्नो लियोपार्ड, इंडियन एलिफेंट, एशियाटिक लायन. Answer snow leopard. The snow leopard is one of the critically endangered species found in Ladakh's cold desert ecosystem. Next question. What is unique conservation innovation helps counter water scarcity in Ladakh? लद्दाख में कैसे वाटर को कंजर्व करने के लिए इनोवेटिव आइडिया लगाए गए हैं? जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, desalination plant, ice to pose artificial glaciers, hydroelectric dams. Answer is ice to pose by artificial glacier. The engineers Sonam Wangchuk pioneered of ice to pose cone. He made cone-shaped artificial glacier that store winter water and release it during spring melt, sustaining agriculture. जो ग्लेशियर आइस ग्लेशियर बना के वहाँ पे वाटर स्टोरेज करके रखते हैं. व्हाट इज द्रास इन लद्दाख नोन फॉर? द्रास लद्दाख में क्या कैसे जाना जाता है? बीइंग द लार्जेस्ट लेक, बीइंग वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, बीइंग द कैपिटल ऑफ लद्दाख, बीइंग ए रिलीजियस पिलग्रिम साइट. आंसर बीइंग वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो विंटर में -40 डिग्री तक चला जाता है. वो सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन आफ्टर साइबेरिया. साइबेरिया के बाद जो द्रास सेक्टर है वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट कोल्डेस्ट एरिया है जहाँ पे लोग भी रहते हैं. द टर्म लद्दाख ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड ऑप्शंस आर ला रिवर एंड धाक माउंटेन, land and ak cold. C option C la mountain pass and dak country. Option D lad desert and ak high. Answer is correct answer is option C la mountain pass and dak country. The name Ladakh comes from la means mountain pass and dak means country. Next question. Roughly how large is the border Ladakh region which includes the coldest desert terrain? कितना उसका जो एरिया है वो कितना लंबाई है, कितना स्क्वायर किलोमीटर है? ऑप्शन सर 11,700 स्क्वायर किलोमीटर, 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर, 11,17,000 स्क्वायर किलोमीटर, 11,700 स्क्वायर किलोमीटर. आंसर इज बी 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर. उसका जो एरिया है उसका 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है. नेक्स्ट. व्हिच फ्रूट इज कंसिडर्ड द सिग्नेचर क्रॉप ऑफ लद्दाख, स्पेशली रिनाउंड फॉर इट्स स्वीटनेस एंड ए यूनिक वेराइटी कॉल्ड रैक्सी कैरपो? कौन सा जो सिग्नेचर क्रॉप, कौन सा जो फूड है, फ्रूट्स है वहाँ पे उगता है? फर्स्ट ऑप्शन एप्पल, सेकेंड पीच, थर्ड में एप्रिकॉट, फोर्थ में वॉलनट्स. आंसर इज एप्रिकॉट. एप्रिकॉट्स आर द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फ्रूट इन लद्दाख फॉर फेम्ड फॉर इट्स स्वीटनेस. अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं. और दूसरे, अगर आपको इसका जो PDF आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ उसमें आप से PDF भी ले सकते हैं. और इसका एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसको जाके पढ़ लीजिए, फिर इसको क्लियर हो जाएगा. अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. और लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन सबके लिए जाए। थैंक यू।